नमस्ते सभी को। आज हम चालू करेंगे पार्ट 2 पढ़ना। ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ये हमने एक्चुअली पहले देख लिया है, बट फिर भी इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसको क्लासीफाई करती है, तो इसको और थोड़ा डीप में समझना ज़रूरी है। अब सरकार ड्रोन्स को अलग अलग कैटेगरीज और वेट क्लासेस में डिवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि हर ड्रोन सेम नहीं होता। कुछ छोटे ड्रोन्स टॉय ड्रोन्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल कैमरा ड्रोन्स होते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल ड्रोन्स होते हैं और कुछ इतने बड़े हैं कि कार्गो कैरी कर सकते हैं। इसलिए डीजीसीए ने ड्रोन्स को प्रॉपरली क्लासीफाई किया है। ओके, चलिए, तो रूल नंबर 4, कैटेगराइजेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। सबसे पहले डीजीसीए ड्रोन्स को उनके फ्लाइंग मैकेनिज्म के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। एक सेकेंड। कैटेगराइजेशन ऑफ अनमैन्ड, तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज है जिसमें वो डिवाइड करती है। सबसे पहली कैटेगरी है एरोप्लेन। ये ऐसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जो एरोप्लेन की तरह फ्लाई करते हैं, यानी फिक्स्ड विंग्स होते हैं और फॉरवर्ड मूवमेंट से लिफ्ट जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है? फिक्स्ड विंग सर्वे ड्रोन्स, मैपिंग ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन। ओके, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊँ कि ये ड्रोन्स एयरप्लेन जैसे दिखते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। बेटर बैटरी एफिशिएंसी होती है क्योंकि ग्लाइड करते हैं ना, फिर विंग्स होते हैं बड़े, तो ग्लाइड होता है हवा में। जैसे आपने पंछियों को देखा होगा, है ना, कई बार ऐसे होता है कि वो अपने पंख ऊपर नीचे भी नहीं करते हैं, फड़फड़ाते नहीं है, बट काफ़ी डिस्टेंस तक निकल जाते हैं, है ना। तो लार्ज एरिया मैपिंग ये भी एक एग्जांपल है उसमें। अगर किसी कंपनी को हज़ारों एकड़ फार्मिंग की मैपिंग करनी है तो फिक्स विंग ड्रोन ज़्यादा यूज़फुल है रोटर विंग से। ओके, अगला कैटेगरी है हमारा रोटर क्राफ्ट। ये सबसे कॉमन ड्रोन कैटेगरी हम जो देखते हैं। रोटर क्राफ्ट वो ड्रोन है जिसमें रोटेटिंग प्रोपेलर्स या रोटर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पंखे जो गोल गोल घूमते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है इसके? क्वाडकॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर्स, ऑक्टोकॉप्टर्स। ऑक्टोकॉप्टर्स मतलब जिसमें 8 पंखे हैं, हेक्साकॉप्टर जिसमें 6 पंखे हैं। पंखे मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि सभी को समझे। प्रोपेलर्स, ठीक है। क्वाडकॉप्टर्स मतलब जिसमें 4 है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ड्रोन्स आप यूट्यूब वीडियोस, वेडिंग्स या फोटोग्राफी में देखते हैं, उनमें से अधिकांश जो है वो रोटर क्राफ्ट ही होते हैं। एडवांटेजेस इसमें क्या क्या रहेंगे कि ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, हवर कर सकते हैं। हवर यानी हमने पिछली बार भी देखा था, एक जगह पे रुक जाना, हवा में एक जगह पे रुक जाना स्टेबली, है ना, और वहाँ से फिर सारा कैमरा शूटिंग लेना। स्टेबल कैमरा शूट्स दे सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स इसमें क्या क्या है? अब तुम्हारे DJI मिनी है, DJI मिनी है, DJI मैविक है, एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन्स है। मोस्टली रोटरक्राफ्ट कैटेगरी में ये आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये थोड़े एडवांस कैटेगरी के होते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एयरप्लेन की तरह आगे ग्लाइड भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, है ना, क्योंकि इसमें हम वर्टिकल टेक ऑफ भी ले रहे हैं और ग्लाइड भी कर रहे हैं दूर दूर के डिस्टेंस के लिए। ये हमने फ़ोटोज़ के साथ पिछले वीडियोस में देखे थे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने फ़ोटोज़ और वीडियोस के साथ देखे थे। तो आप चाहो तो टाइप ऑफ UAV ड्रोन्स में आप जाके एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं। कुछ डिलीवरी ड्रोन्स वर्टिकल उड़ते हैं, फिर एरोप्लेन मोड में कन्वर्ट होकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ये हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों, डीजीसीए ने ड्रोन स्ट्रक्चर और फ्लाइंग मैकेनिज्म के आधार पर ड्रोन्स की 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। अभी जैसे हमने देखा एरोप्लेन, रोटरक्राफ्ट और हाइब्रिड। अब इसके फर्दर सब कैटेगरीज है। अब डीजीसीए कहता है कि इन तीनों कैटेगरीज के आगे और डिवाइड किया जाएगा, यानी एक सेकेंड, एरोप्लेन ड्रोन, रोटरक्राफ्ट ड्रोन और हाइब्रिड ड्रोन। ओके, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। एक सेकेंड। चलिए, तो पहला जो कैटेगरी है यहाँ पे लिखा गया है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ओके, ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्हें ह्यूमन पायलट रिमोटली कंट्रोल करता है, जैसे कि कैमरा ड्रोन, FPV ड्रोन, सर्वे ड्रोन। पायलट ज़मीन पर बैठकर ड्रोन उड़ाता है। आज के अधिकांश ड्रोन्स इसी कैटेगरी में आते हैं।
उसके बाद है तुम्हारा मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये हॉबी, एजुकेशन, टेस्टिंग और रिक्रिएशनल पर्पस वाले ड्रोन्स है, जैसे कि स्कूल के ड्रोन प्रोजेक्ट्स, हॉबी फ्लाइंग ड्रोन्स, बिगिनर ट्रेनिंग ड्रोन्स। इनका वेट जनरली लिमिटेड होता है और इन्हें विजुअल लाइन ऑफ साइट में ही ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद आता है तुम्हारा ऑटोनॉमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आता है। खुद प्रोग्राम्ड रूट फॉलो कर सकते हैं, बिना कंटिन्यूस ह्यूमन कंट्रोल के ऑपरेट हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक सर्वे मिशंस है, वे पॉइंट नेविगेशन है, ऑटोमेटेड डिलीवरी ड्रोन्स है ना। सिंपल एनालॉजी अगर मैं बोलूँ तो जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार कंसेप्ट आती है, वैसे ही सेल्फ फ्लाइंग ड्रोन कंसेप्ट है, ओके। तो अब तक डीजीसीए ड्रोन्स को फ्लाइंग मैकेनिज्म और ऑपरेशन स्टाइल दोनों आधार पर क्लासिफाई कर चुके हैं। कभी एक और इसकी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन वेट। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, जूम आउट, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सारे दिखाई दे रहे हैं हमें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन वेट। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। डीजीसीए ड्रोन्स को उनके टोटल वेट के आधार पर क्लासिफाई करता है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है मैक्सिमम ऑल अप वेट। एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो किसी पे तो ये इसको पूरा मुट्ठी में बांध के रखो, मैक्सिमम ऑल अप वेट। इसका मतलब क्या है, सिंपल में बताऊँ मैं एक बार में, ड्रोन का टोटल ऑपरेशनल वेट इंक्लूडिंग पेलोड, वापस बोलता हूँ, इंक्लूडिंग पेलोड। बहुत लोग पेलोड का वजन हटा के अपने ड्रोन का वजन बोलेंगे, वो गलत हो गया। पेलोड का क्या मतलब है, जो एक्स्ट्रा चीज़ ड्रोन कैरी कर रहा है, जैसे कि क्या, कैमरा, स्प्रेइंग टैंक, डिलीवरी पैकेज, सेंसर्स, ओके। तो अगर ड्रोन का अपना वेट 1.5 किलो का है और कैमरा और बैटरी जो है वो 400 ग्राम का है, तो आपका टोटल ऑल अप वेट लगभग 1.9 kg माना जाएगा, ओके। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम ऑल अप वेट, ओके। अभी तो पहली कैटेगरी क्या है, नैनो ड्रोन। हमने वापस इसका एक वीडियो बनाया भी है, फोटोज़ वीडियोस के साथ एक है, आप रिवाइज करने के लिए वहाँ जा सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे डीजीसी में है तो इसको डिस्कस करके छोड़ते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। वेट के हिसाब से नैनो ड्रोन 250 ग्राम के नीचे जो है, जैसे कि टॉय ड्रोन्स, टाइनी बिगिनर ड्रोन्स, पाम साइज कैमरा ड्रोन्स, है ना, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। इन पर कंपैरेटिवली बहुत कम रेगुलेशंस है, ओके। DJI मिनी सीरीज़ के कुछ मॉडल्स नैनो या नियर नैनो कैटेगरी के आसपास आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेट। माइक्रो कैटेगरी जो है ये 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक के होते हैं, जैसे स्मॉल कैमरा ड्रोन्स, बिगिनर प्रोफेशनल ड्रोन्स, कॉम्पैक्ट फोटोग्राफी ड्रोन्स, है ना, यूट्यूब कंटेंट के लिए काम में आते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में काम में आएंगे, स्मॉल छोटा मोटा इंस्पेक्शन कही है तो वहाँ पे काम आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं स्मॉल कैटेगरी में, ये 2 किलो से लेके 25 किलो तक के होते हैं। कहाँ काम में आते हैं, जैसे कि हमारे प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी ड्रोन्स है, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स है, इंडस्ट्रियल सर्वे ड्रोन्स है ना। इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल ड्रोन्स इसी कैटेगरी में आते हैं, ओके। अभी मीडियम कैटेगरी ड्रोन 25 किलो से लेके 150 किलो तक ये होते हैं। इसमें आते हैं तुम्हारे हैवी इंडस्ट्रियल ड्रोन्स, कार्गो ड्रोन्स, एडवांस डिफेंस सपोर्ट ड्रोन्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन ड्रोन्स में हायर रिस्क होता है, हायर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है और स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस इसमें होते हैं, ओके। और फाइनली है तुम्हारा लार्ज ड्रोन्स। लार्ज ड्रोन्स जो है ये 150 किलो से ऊपर होने वाले हैं और होते हैं, और लार्ज कार्गो UAVs, मिलिट्री ग्रेड हैवी ड्रोन्स, फ्यूचर अनमैन्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ओके। ये ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी वाले सिस्टम्स हो सकते हैं, ओके। अभी ये जो वेट क्लासिफिकेशन है क्यों मैटर करता है, क्योंकि हमारे जो रजिस्ट्रेशन रूल्स है, पायलट लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, परमिशंस है, ऑपरेशनल लिमिट है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, ये सारे वेट कैटेगरी अलग अलग ड्रोन के लिए अलग अलग है, ओके। तो अगर मैं पायलट लाइसेंस लेने जाऊँ तो मुझे हर कैटेगरी का लाइसेंस नहीं मिलता है, तो जिस कैटेगरी का मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ सिर्फ उसी कैटेगरी का लाइसेंस मुझे मिलता है,
ओके, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो स्मॉल कैटेगरी ड्रोन्स है वहाँ तक के मेरे पास परमिशन लाइसेंस है, डीजीसी अप्रूव्ड हूँ मैं। तो 25 किलो के अंदर के जितने भी ड्रोन्स हैं वो मैं उड़ा सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर के लिए मेरे पास अभी तक लाइसेंस नहीं है, जो कि मैं तुरंत ही हासिल करने वाला हूँ। इसके लिए पूरा एक ट्रेनिंग आपको आरपीटीओ में जाके ट्रेनिंग करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम पास हो गए फिर एक डीजीसीए द्वारा एक वाइवा होता है, और फिर उसमें अगर पास हो जाते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, फाइन। तो रियल लाइफ एनालॉजी में कैसा वेट का कैसा होता है, बाइसिकल का वेट अलग, बाइक का वेट अलग, कार का वेट अलग, ट्रक का वेट अलग। तो हर ट्रक के लिए रूल्स अलग है, बाइक के लिए रूल्स अलग है। वैसे ही अलग अलग ड्रोन वेट के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ड्रोन बॉडी वेट देखते हैं, लेकिन डीजीसीए पेलोड सहित टोटल वेट कंसिडर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डीजीसीए देखने वाला है, आपके देखने ना देखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हमने डीजीसीए ड्रोन्स को डिज़ाइन के आधार पर, ऑपरेशनल मेथड के आधार पर और वेट के आधार पर सिस्टमेटिकली क्लासीफाई किया है। ये क्लासिफिकेशन आगे हमें लगेंगे लाइसेंसिंग के लिए, परमिशंस के लिए, पायलट ट्रेनिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए और कंप्लायंस रूल्स, ये सब समझने के लिए, जो इसी डॉक्यूमेंट में आने वाले हैं, है ना। तो ड्रोन सिर्फ फ्लाइंग कैमरा नहीं है गाइज, उसकी कैटेगरी, टेक्नोलॉजी और वेट डिसाइड करते हैं कि उस पर कौन से डीजीसीए के कानून लागू होंगे। और ऐसे ही हम पार्ट 3 अगले वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।